ने जो 20 लाख रुपया, अब उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही, मैं ग्राह्यता के ऊपर सिर्फ सुन रहा हूं आदरणीय शिवपाल जी। नियम 56 आपको मालूम है, नियम 56 की ग्राह्यता के ऊपर बोलिए। अगर मैं ग्राह्यता, मेरी बात सुनिए, अगर मैं उसको स्वीकार कर लूंगा तो स्वीकार करने के बाद फिर आप उसी चर्चा की मांग करते हो, तो फिर मैं उसकी चर्चा अगर स्वीकार करूंगा तो उसके ऊपर चर्चा करिएगा। अभी ग्राह्यता के ऊपर बोलिए ताकि ग्राह्यता के ऊपर चर्चा करा दीजिएगा। मैं चाहता हूँ चर्चा की घोषणा कर दीजिएगा। चलिए आप लिख के दीजिएगा तो देखेंगे। अब माननीय मंत्री जी जवाब। चर्चा की घोषणा नहीं होती, आप नियम 49 में मांगोगे तो फिर मैं निर्णय करूंगा कि उसके लिए समय निर्धारित करूंगा। आवश्यक होगा आप उसको लिख के, आपको अधिकार है लिख के देने का। आपको नियम 49 में आपको चर्चा के मांग करने का अधिकार है। आप लिख के ऊपर मैं विचार करूंगा। अभी उत्तर आ जाने दीजिए। कम से कम आप लिख के तो दो। 2 घंटे 3 घंटे। अरे ये तो आपको मालूम है प्रक्रिया क्या है उसकी, आपको तो पता है। ये सब लोग कहते हैं कि नियमावली अगर किसी को पता है तो शिवपाल यादव जी को पता है, तो आप उसको दीजिएगा मुझे। सीखने के लिए अरे मैं क्या सिखाऊंगा आपको, स्वयं आप वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं खुद आपसे सीखता हूं। आपका एक आदर है, सम्मान है। ये जो हमने चर्चा अवश्य करा दें इस पर। चलिए उसके बाद लिख के दीजिएगा तो फिर बात करेंगे। अभी जवाब दे दीजिए माननीय मंत्री, उसी के ऊपर जवाब दे दीजिएगा जो विषय है। हमने पूरी बात सुनी माननीय सदस्य। कल जो महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हम लोग इसी पर एक आप लोग नहीं किया ना, मेरे को संचालन कर दीजिए, आप लोग चलाएंगे। पूरी तरह से ये झलक रहा था कि बदले की भावना से और सच्चाई को न सुनने की क्षमता के कारण ऐसा हुआ है। सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। अगर सच्चाई सुनना चाहते हैं, सच्चाई अगर सुनना चाहते हैं, चाचा तो सुनिए। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग में भारी घोटाला, ये आपकी सरकार का है। नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता, ये आपकी सरकार का है। ये नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता। और ये देखिए वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। जेल जाएंगे अखिलेश के स्वास्थ्य मंत्री, ये आपके सरकार का है। स्वास्थ्य महकमे को आप लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया था। सरकारी योजनाओं में किस ढंग से लूट हो सकती है? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खुलेआम लूट होती थी। डॉक्टरों से मिली भगत करके आधा पैसा लेकर के उनको ड्यूटी से रोकते, आज हमने 60% उपस्थित डॉक्टरों की दर्ज कराने का काम किया है। हमारी सरकार में निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर सभी विभागों में काम हो रहा है और सभी सरकारी चिकित्सालयों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। आज तक मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग कई बार सत्ता में रहे, बता दें कि एक दिन में कितने मरीज इनके हॉस्पिटल में आते रहे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आंकड़े हमारे पास हैं। हमारे पास प्रतिदिन 1,70,000 मरीज हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं। उसमें से 12,000 मरीज एक्सीडेंटल होते हैं, जो गंभीर दुर्घटनाओं से ग्रसित होकर हमारे पास आते हैं। रोड एक्सीडेंट में, आग लग जाने के कारण, छत से गिर जाने के कारण, पानी में डूबने के कारण। और 8,000 मरीज हमारे पास आते हैं जो गंभीर रोगों से ग्रसित हैं। हम प्रतिदिन 5,000 ऑपरेशन निःशुल्क कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या हुआ था, जब भारत सरकार ने इनको एम्बुलेंस चलाने के लिए दिया, इधर से भी पूछा गया तो बता 2 घंटे चर्चा स्वीकृत कर ले, सारी बात आ जाएगी। वो आप माननीय मंत्री वो लिख के दीजिए तो हम अपना उन्होंने बोला ही आप लिख के नहीं, इसमें मान लोगों ने नहीं है। अभी मैं आपको मालूम है कि नियम 49 में मांग की जाती है। भारत सरकार की एम्बुलेंस सेवा को आप नियम 49 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा बनाने का काम किया था। और जबकि समाजवाद से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये नकली समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है। ये लाल टोपी वाले लोग विषय पर है, अराजकता फैलाते हैं, गुंडे फैलाते हैं, पूरी तरह से अराजकतावादी हैं ये लोग और कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग हैं। कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग हैं। ये अराजकता का आलम फैलाते हैं। इनके अंदर सच छूटने की क्षमता नहीं है। पूरे प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकने का पूरे प्रदेश के लोगों ने अराजकता
ये नहीं, रिजवी साहब ये नहीं, रिजवी साहब मेरे से बात करिए, रिजवी साहब मेरे से बात करिए, रिजवी साहब मेरे से बात। माननीय उप मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी आप, उप मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए, माननीय ब्रजेश जी आप बैठ जाइए, बैठ गए सर, बैठ गए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज साहब। चलिए मैंने उनको बिठा दिया, आप लोग चलिए, मैंने उनको बिठा दिया। मैंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी आप, उप मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए, माननीय ब्रजेश जी आप बैठ जाइए, बैठ गए सर, बैठ गए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज साहब। चलिए मैंने उनको बिठा दिया, अब आप लोग चलिए, मैंने उनको बिठा दिया। मैंने मानी नंबर बढ़ गए, आपके नंबर बढ़ गए, अब हो गया, उनसे भी बात कर। देखिए अब हो गया, आपका विरोध दर्ज हो गया, अब ये आपका विरोध दर्ज हो गया, आपका विरोध दर्ज हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि आज चर्चा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चले जाएं। यदि आप चाहते हैं कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर आज चर्चा हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चले जाएं, नहीं तो मैं अभी कार्रवाई लेकर सदन को आज के लिए समाप्त कर दूंगा। आपको अवसर नहीं मिलेगा किसी को भी अपनी बात कहने का। अगर आप लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, मेरे निवेदन पर वो बैठ गए हैं। मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप भी जाओ अपने स्थान के ऊपर, आगे अपनी बात कहिए। आगे जो विषय है वो भी प्रदेश में कानून व्यवस्था के ऊपर है। मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। चलिए आगे नियम 51 की सूचना ले लीजिए, नियम 51 की सूचना दीजिए। चलिए नियम 51 की सूचना ले लेते हैं। एक सेकंड, बुलाओ कारसूची ले। मत संख्या 3 श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा में ले रहा हूं। मैं माननीय नेता कांग्रेस से चाहता हूं कि अपनी बात कहें। राज्यपाल के अभिभाषण के नियम 56 की बाकी दूसरी सूचना, श्री लालजी वर्मा, श्री रामअचल राजभर, ये लोग आप बोलने के लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं बोलने के लिए? अपने लोगों से कहिए सीट पर जाएं। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने लोगों से कहिए कि सीट पर जाएं। अगर वो सीट पर नहीं जाएंगे तो मेरे को राज्यपाल के श्री अभिभाषण के ऊपर चर्चा आगे बढ़ानी है। मेरा आपसे निवेदन है कि श्री राज्यपाल के ऊपर चर्चा आज जारी रहे। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के सम्मानित सदस्यगण अपने क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर उसके ऊपर बोलना चाहते हैं। आप अगर विधानसभा की कार्रवाई इस प्रकार से बाधित करेंगे तो विधानसभा के सारे 403 माननीय सदस्यों के अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण करेंगे। उसकी मैं इजाजत नहीं दे सकता। मेरा निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जाएं। मेरा निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि कार्रवाई आगे बढ़े, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी ने जो कहा, मैंने उनसे बोला है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। वो मेरे निवेदन के ऊपर वहां पर बैठ गए। अब मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने आपसे निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। अगर आप नहीं बैठना चाहते तो फिर मुझे कार्रवाई आगे बढ़ानी पड़ेगी। मैं माननीय सदस्य जो अपने सीट पर बैठे हुए हैं, ये जो माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, वो श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर अपना लिखित व्याख्यान दे देंगे। उसको मैं कार्यसूची में सम्मिलित कर लूंगा, तो आपका भाषण पूरा हो जाएगा। तो जो माननीय सदस्य अपनी सीट पर नहीं है, उनसे मेरा निवेदन है कि अपनी सीट पर चलें।